बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सेल साइकिल। अच्छा, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल साइकिल। आज भी डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल का मतलब होता क्या है। बैठ जाओ। अच्छा, इसका एक लाइन की डेफिनेशन है, यहाँ देखो बेटा, इसमें होता क्या है, चेंजेस बिटवीन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके बीच में जितनी भी चेंजेस होती हैं उन सब चेंजेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब ये सेल डिवीजन होती क्या है, देखो हमारी बॉडी में होता है सेल, ठीक है। फर्स्ट करो एक सेल है, अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये सेल एक से डिवाइड होके दो बन जाता है। ये सेल एक से डिवाइड होके कितने बन जाता है, दो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको हम डिवीजन कहते हैं, डिवाइड होना। तो इसके डिवीजन में जो कुछ चेंजेस हुई हैं उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अच्छा, हमारे पास जो सेल साइकिल है इसके हमारे पास होते हैं दो फेजेस। कितने फेजेस होते हैं, एक को कहते हैं इंटरफेज और दूसरे को कहते हैं एम फेज। तो जो हमारे पास सेल साइकिल है ये कितने फेजेस में होता है, दो फेजेस। एक का नाम इंटरफेज है और दूसरे का नाम क्या है, एम फेज। पहले इंटरफेज को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंटरफेज को कहा जाता है नॉन डिवाइडिंग फेज। इसमें सेल जो है ना वो एक जगह स्टेबल रहता है, डिवाइड नहीं होता। डिवाइड नहीं होता तो फिर इसमें होता क्या है, इंटरफेज में सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर। क्यों प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर सेल फॉर डिवीजन। क्योंकि जो सेल है उसने बाद में जाके क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन के लिए पहले वो क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। तो डिवीजन की जो प्रिपरेशन होती है वो कौन से फेज में होती है, इंटरफेज। अच्छा, इंटरफेज जो होता है ना ये मजीद 3 फेजेस में हो रहा होता है। मतलब सेल अपने आप को डिवीजन के लिए जो प्रिपेयर करता है वो कितने स्टेप में करता है, 3 स्टेप में। पहले स्टेप को कहते हैं G1 फेज। इसमें क्या करता है सेल, इसमें सेल ग्रोथ, जो सेल है वो अपनी ग्रोथ करवाता है। अब इसको हम यहाँ पर अलग से समझते हैं। अभी फर्स्ट करो एक सेल है जो छोटा सा ही है। अब इसमें जब पूरा ये सेल साइकिल स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में इसमें पहला कौन सा फेज होगा, इंटरफेज। इंटरफेज में डिवाइड नहीं होता तो फिर क्या होगा वो हमें जीवन फेज में पता चल रहा है। जीवन फेज में ये अपनी क्या करेगा, ग्रोथ। पहले छोटा है ना, ये अपने आप को थोड़ा सा लार्ज करेगा, मतलब इसने अपनी आप की क्या की, ग्रोथ की। ये अपनी पहले ग्रोथ करेगा और अपने अंदर क्या बनाएगा, एंजाइम। अच्छा, एंजाइम क्यों बना रही है, एंजाइम इसलिए बना रहा है क्योंकि जितने भी रिएक्शन होते हैं ना उसमें एंजाइम हेल्प करता है। तो एंजाइम किस चीज में हेल्प करता है, रिएक्शंस में। क्योंकि जब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा होगा तो रिएक्शंस होंगे उसमें, तो उसमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो पहला इंटरफेज जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे डिवीजन के लिए। तो पहले जीवन फेज में क्या किया, अपनी ग्रोथ की और क्या बनाए, एंजाइम। अच्छा, ये फेज हो जाता है, जो सेल है इसकी ग्रोथ हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एस फेज आता है। एस फेज में क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए उसको रेप्लिकेट कर देते हैं, मतलब एक डीएनए है तो उसके जैसे एक और भी बना देते हैं। अब ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये सेल है और ये बीच में इसका न्यूक्लियस है। इसके अंदर फर्स्ट करो, ये डीएनए अगर एक है ना तो इस फेज में क्या करेगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है इस जैसी चीज एक और बना देना। अब ये एक है, अब ये बना देगा 2। अच्छा, इसने इसको 1 से 2 क्यों बनाया, क्योंकि जब ये आगे जाके डिवाइड होगा 1 से 2 में हो जाएगा तो एक इसके पास चला जाएगा, दूसरा उसके पास चला जाएगा। इसीलिए एस फेज में इसने क्या किया, डीएनए को रेप्लिकेट किया। अच्छा, इससे पहले तो थोड़ा प्रीवियस का रिवीजन करते हैं। हमारा जो एक सेल होता है उसमें क्या कुछ होता है, इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। जो अभी हमने कहा ना डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए एक से एक और बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं, तो वही अंदर काम और होता है। ये तो बाहर हो गया सेल मेम्ब्रेन और अंदर हमारे पास आ गया डीएनए। अच्छा, यहाँ पे लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई और ये अंदर जो कुछ भी है ना इन सबको मिलाकर हम कहते हैं ऑर्गेनिल्स। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिल्स। ये चीजें याद है, तो अभी आगे देखते हैं। तो पहले फेज में क्या किया, सेल ने अपनी ग्रोथ की और अपने अंदर क्या बनाया, एंजाइम बनाया।
नेक्स्ट फेज में, इस फेज में क्या किया, डीएनए की रेप्लिकेशन कर ली, एक डीएनए से एक और बना दिया, क्योंकि सेल में भी एक से दो होने, तो एक डीएनए उसको देगा, एक डीएनए उसको देगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है G2 फेज। G2 फेज में किसकी रेप्लिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिल्स की रेप्लिकेशन। क्योंकि अब फर्स्ट करो एक सेल है, इसके पास फर्स्ट करो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ही है, तो जब ये आगे जाके डिवाइड होगा, एक से दो बनाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ही होगा, वो फिर किसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा या उसके पास जाएगा, एक के पास तो नहीं आ सकेगा ना। तो ये इसलिए क्या करते हैं, डिवाइड होने से पहले पहले अपने अंदर जो भी चीजें उनकी रेप्लिकेशन करा लेते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब उस जैसी एक और बना देते हैं। और फर्स्ट तो इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया था, इसने एक और बना दिया, एक इसके पास राइबोसोम है, एक और राइबोसोम बना देगा। इसी तरह जो जो ऑर्गेनेल अंदर होते हैं वो एक से क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। दो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बाद में जब सेल डिवाइड होगा तो एक आधा उसके पास सामान जाएगा, आधा उसके पास जाएगा। तो यहाँ पर आके इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, पूरे फेजेस में सेल डिवाइड नहीं हुआ, इसके अलावा इसने अपने आप को क्या किया, प्रिपेयर किया। अब इसकी प्रिपरेशन हो चुकी है, इसका जो डीएनए वो भी दो हो चुका है, ऑर्गेनेल भी दो हो चुके हैं। अब अगर मैं सेल को अलग करके दो करूं तो आधा मटेरियल यहाँ जाएगा, आधा मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है एम फेज। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब डिवाइड होना। तो एम फेज में क्या होता है, एम फेज हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा क्या होता है, मियोसिस। ये मैं आपको भी आसान से बता देता हूँ, बाद हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। माइटोसिस में क्या होता है, पहले यहाँ देखो, माइटोसिस में हमारी बॉडी में होता है एक सेल, माइटोसिस में ये एक से डिवाइड होके बना देता है दो, और ये एक ही स्टेप में हो जाता है। अगर आपको इस तरह की कहीं पे डिवीजन दिखाई दे जहां पे सेल एक से दो हो जाए तो उसका क्या नाम होगा, माइटोसिस। गुड। और जो मियोसिस है ना, ये दो स्टेप में होता है। ये पहले क्या करते हैं, पहले एक से डिवाइड होता है दो, फिर ये लोग मजीद एक और स्टेप भी उसी टाइम हो जाता है, फिर एक और स्टेप होता है चार, तो उसको कहते हैं मियोसिस 1 और उसको कहते हैं मियोसिस 2। तो माइटोसिस कितने स्टेप में हुआ था, एक स्टेप में एक से दो हो गया था, और मियोसिस कितने स्टेप में हुआ, दो, इसलिए इसको कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इस तरह से हमारा पूरा चलता है सेल साइकिल। तो स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया, सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ये भी हमने जो डिस्कस किए सब क्या हो रही थी, चेंजेस ही हो रही थी ना। चेंजेस किस टाइम हो रही थी, बिटवीन सेल डिवीजन। इस सेल के डिवाइड होने से पहले पहले जो चेंजेस हो रही है जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अब इस चेंजेस को ओवरऑल हमने दो फेजेस में डिवाइड कर दिया। एक को क्या नाम दिया, इंटरफेज, इसमें सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। और दूसरा एम फेज, इसमें सेल अपने आप को डिवाइड कर देता है। अच्छा, जो इंटरफेज है ये भी हमारे पास तीन फेजेस में होता है। एक G1 फेज जिसमें सेल अपनी ग्रोथ करवाता है और अपने अंदर क्या बनाता है, इंजाइम से क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। दूसरा हमारे पास एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, और लास्ट फेज हमारे पास ऑर्गेनेल रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, और ये फेज जैसे कंप्लीट होता है, दूसरा एम फेज है, उसमें माइटोसिस और मियोसिस हो जाती है। माइटोसिस एक स्टेप में होती है और मियोसिस दो स्टेप में होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, अक्सर ऐसा होता है कि जब G1 फेज हो रहा होता है, इसके बीच में एक और फेज आ जाता है जिसको कहते हैं G0 फेज। G0 फेज में क्या होता है, जो सेल साइकिल है ये क्या हो जाता है, स्टॉप। G1 फेज है, अक्सर ऐसा होता है कि इसके बाद अचानक कोई ऐसा फेज आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, G0, जो डॉट है ना इसको नोट कहते हैं। इसमें जो पूरा सेल साइकिल है वो क्या हो जाता है, स्टॉप। अच्छा मुझे बताओ, अब एक बंदा है, उसकी हाइट इतनी है, उसमें पूरा प्रोसेस चल रहा है, आस्ते आस्ते उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। अब उसकी बॉडी में अगर ये वाला फेज आ जाए, और ये फेज अक्सर ऐसा होता है कि कभी एक हफ्ते के लिए रहता है, कभी 2 हफ्ते, कभी एक दिन, और अक्सर तो ऐसा होता है कि लाइफ टाइम पे ये फेज हटता ही नहीं है। जब ये फेज हटेगा नहीं तो उसकी बॉडी में सेल साइकिल ही रुक जाएगा। जब सेल साइकिल रुक जाएगा तो उसकी बॉडी की जो सेल है हमेशा उतने ही रहेंगे। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनकी हाइट इतनी रहती है, ना उनकी हेल्थ बनती है, ना उनकी लेंथ होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी कहाँ पहुंच चुकी होती है, G0 फेज में। अब ये ऑटोमेटिक होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। अब अक्सर बंदे होते हैं जो G0 फेज से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए, फिर से एस फेज, G2 फेज, उनकी एम फेज आएगा, उनके सेल डिवाइड होंगे, उनकी हेल्थ भी बनेगी और उनकी हाइट भी बढ़ेगी। अगर बाहर नहीं आएगा तो वो हमेशा के हमेशा ऐसे ही रहता है। ये एबनॉर्मलिटी हो जाती है, अल्लाह की तरफ से होती है। तो ये चीज भी बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया सेल साइकिल और सेल साइकिल के फेजेस। दो टाइप के फेजेस थे, इंटरफेज और दूसरा एम फेज। यहाँ पे हमारे 2 लेक्चर हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।